तो भूपेंद्र हुड्डा ने जब किंग मेकर ही दिखने लगे, अब फिर भूपेंद्र हुड्डा गढ़ कहाँ से हुआ? ये हमारा मुख्य तौर पर मुकाबला मेरा अपना मानना है कांग्रेस से हो, और 100% मान कर चलिए आप, ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निकाल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेगी। किसान इनकी तसल्ली बिठाएगा और किसान क्या करेगा? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा किसान मजदूर के लिए बहुत सारे काम किए। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। तो बड़ौदा के अंदर अब चुनाव जो है सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेलो पार्टी से डॉक्टर जोगेंद्र मलिक जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज कपूर नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो क्या इससे वोट जो बट रहे थे, क्या उससे असर पड़ेगा? इसके लिए डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत उनका धन्यवाद। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मेरा अपना मानना था कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल खड़े रहते, क्योंकि वो एक हमारे नलो परिवार के एक सदस्य रहे हैं, काफ़ी टाइम से उनका लगाव रहा है। 2 चुनाव हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा है और मेरे भी पर्सनली उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वो चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं मुझे आशंका थी, हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो वोट बैंक है या फिर जेजेपी का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान करने का काम करेंगे। तो इसका सीधा मुझे जहाँ तक मेरा अपना मानना है, फ़ायदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को होगा। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो किंग मेकर साबित हो गया, आपके लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए? तो भूपेंद्र हुड्डा ने जब किंग मेकर ही दिखने लगे, अब फिर भूपेंद्र हुड्डा गढ़ कहाँ से हुआ? ये मेरे को एक बात बताओ, और जब किंग मेकर की भूमिका कहाँ होती है? जब प्रत्येक जब जरूरत जब एक पूरी चीज़ स्थिति क्लियर ना हो, एक साइड तो कहते किंग मेकर साबित होंगे, एक साइड कहते हमारा गढ़ है, हमारी सीट है ये है। तो जहाँ तक डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी का किंग मेकर का नाम है, या किंग मेकर होंगे या खुद हों राजा होंगे, वो तो हमारे अपने घर के आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की। आप अपनी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से देखते हैं? हमारा मुख्य तौर पर मुकाबला मेरा अपना मानना है कांग्रेस से होगा, क्योंकि पहले कभी आपका गढ़ हुआ करता था ये इलाका, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के हक में है। तो इस बार आप लोगों ने क्या कुछ रणनीति बनाई है जिससे फिर से आप इसे अपना गढ़ बना सकें? पहले भी हमारा गढ़ था और आज 2019 के चुनाव को छोड़कर आप ये मान के चलो, आज परिस्थिति हालात 2019 जैसी नहीं है। वो एक राजनीतिक तौर पर हमारे लिए बुरा टाइम था, वो टाइम जा चुका है। अब जो पुराना जो 2019 से पहले का आप इतिहास उठा के देखोगे, जहाँ इन लोग यहाँ पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी, आज इन लोग उसी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी है। और 100% मान कर चलिए आप, ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निकाल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है, तो जनता किस पर विश्वास करे? बीजेपी का कोई भी एमएलए, विधायक, मंत्री या जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, आपने पहले भी देखा होगा, अकेला गांव में बढ़ने की हिम्मत रखता है। पहले भी जब भी ये चुनाव डिक्लेयर करने से पहले गांव में एंट्री जब करते थे, 100, 150, 200 पुलिसकर्मियों के साथ करते थे, तो उनका तो यहाँ लोग बड़े अच्छे तरीके से तसल्ली बिठाकर वापस भेजने का काम करेंगे। हम काफ़ी सारे गांव में घूमे बड़ौदा के में, तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां में पानी खड़ा है, तो आखिरकार ये समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा? वो तो आप ये चीज़ तो मैं सरकार में तो हूँ। आप सरकार में नहीं हो, लेकिन पहले आपकी सरकार थी। लेकिन क्या अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं, क्या आप इन मुद्दों को उठाएंगे? मेरा कहने तात्पर्य ये कौन है? जब हमारी सरकार थी, आपके मैं गांव की बात करूँ तो सिमटेड गलियाँ बननी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम हुई, सभी गांव की फिरनी पक्की हुई थी। इसके अलावा गांव में उलाना गांव में शुगर मिल, आपकी नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, इसके अलावा अनेकों जो ग्रामीण लेवल पर जो काम होते हैं करने का काम चौटाला साहब ने किया था। उसके बाद 10 साल का कांग्रेस का कुशासन रहा और 6 साल ये 1 साल जेजेपी बीजेपी, 5 साल बीजेपी का रहा। काम तो इन्होंने नहीं करवाई। काम तो असली अगर आप सोच के चलोगे, ग्राउंड पे रिपोर्ट लोगे और ग्राउंड की तरफ देखोगे, तो यहाँ विकास करने का काम किया तो सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, ना ही को भूपेंद्र हुड्डा ने किया, ना ही को जेजेपी बीजेपी ने करने का काम किया। किसानों की फसल जो है एमएसपी पर नहीं खरीद हो पा रही, जीरी का भाव पिट चुका है, तो किसान क्या करे? किसान इनकी तसल्ली बिठाएगा और किसान क्या करेगा? किसान को ना बाजरा खरीदा जा रहा। मैं एक बाजरे के मामले में आपको बताना चाहूँगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, महंगे भाव में बाजरा खरीदने का काम चौटाला साहब ने किया था और सस्ते भाव में देने का काम किया था। चौटाला साहब का कहना था कि आम आदमी नुकसान नहीं उठा सकता, गवर्नमेंट तो कुछ भी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहती है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा किसान मजदूर के लिए बहुत सारे काम किए हैं, हमेशा उनकी हितैषी बन के काम किया है। जबकि जेजेपी बीजेपी कांग्रेस ये किसानों के विरोध रही है। जो आज ये 3 अध्यादेश बीजेपी लेके आई है, इससे पहले जब कांग्रेस सत्तासीन थी, सेम अध्यादेश
कांग्रेस ने भी लाने का काम किया था, जहां इनकी विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज उसकी मुखालफत कर रही थी और ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं हमारे, ये उसकी पैरवी कर रहे थे। तो ये दोनों ही कांग्रेस बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से अब जेजेपी प्रचार करेगी बीजेपी के पक्ष में, तो क्या इससे आपके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी पार्टी से निकली हुई है? जेजेपी का जो वोट बैंक है वो पुराना इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक है। वो हमारे घर के आदमी हैं, किसी कारणवश से वो चले गए थे। वो जब भी कांग्रेस की सरकार थी 10 साल भूपेंद्र हुड्डा रहा, तब भी वो वोट बैंक कहीं इधर से उधर नहीं खिसका रहा। तो आप ये तो बात 100% मान के चलिए, जो जेजेपी का वोट बैंक है वो हमारा अपना परिवार का वोट बैंक है। वो इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी करेगा नहीं, कर चुका है। नामांकन के टाइम आपने देखा नहीं, जब ये इनका बीजेपी का जो कैंडिडेट है नॉमिनेशन करने के लिए गया था, कोई जेजेपी का नेता था वहाँ पर? छोटे से लेकर बड़ा कोई भी नेता वहाँ मौजूद नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जेजेपी का जो वर्कर है उसका बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है, सदियों पुराना ताल्लुकात है। वो अपने घर में वापसी कर चुके हैं। तो आप जीत का मार्जिन क्या मान रहे हैं? जीत का मार्जिन मेरा आज की जो पोजीशन है उसके से मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहूँगा, कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट यानी कि जोगेंद्र मलिक यहाँ से कम 15 से लेकर 20,000 वोटों से जीतने का काम करेगा। मलिक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जोगेंद्र मलिक जी का साफ तौर से कहना है कि वो यहाँ से जीत कर निकलेंगे और जीत का मार्जिन भी बड़ा होगा।